सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अकबर इलाहाबादी की नज्म भी पढ़ेंगे और अकबर इलाहाबादी कौन है, कैसे नज्म निगार हैं, कैसी शायरी करते हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ATR उर्दू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अकबर इलाहाबादी, अकबर जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था, अक्टूबर 1845 ईस्वी में बमकाम 12 जिला इलाहाबाद में पैदा हुए। अभी इससे पहले एक और राइटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो भी इलाहाबाद में पैदा हुए थे और वो एक इंशाइया निगार हैं, अहमद जमाल पाशा। उसको भी याद रखिए, ये भी इस तरह से कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो वो दूर कर लीजिए। इलाहाबाद में पैदा हुए हैं अकबर, जिनका असल नाम अकबर हुसैन है। तो ये पूछा जाता है अकबर का असल नाम क्या है? अकबर हुसैन है। आज लोगों ने उनका सने पैदाइश 1846 बताया है, जो दुरुस्त नहीं है। यानी अगर आपको पैदाइश लिखनी होगी उनकी तो 1845 लिखिएगा, 1846 गलत है। यानी अकबर कब पैदा हुए? 1845 ईस्वी में। ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो ये लिखना है, 1846 का कभी नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। फिर है सैयद फजल मोहम्मद उनके दादा और तफज्जुल हुसैन उनके वालिद हैं। अगर उनके वालिद का नाम पूछा जाए तो तफज्जुल हुसैन हैं। अकबर के खानदान के अफराद दुनियावी शानो शिकौह के हामिल थे, यानी दुनियावी उनके पास जाहो इज्जत और हशमत थी। उनके बुजुर्गों को तहसील इल्म का भी शौक था, यानी इल्म हासिल करने का शौक और लगन, दिलचस्पी उनके बुजुर्गों को थी, उनके खानदान वालों को। घर का माहौल मजहबी था, लेकिन अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजों से ज्यादा ताज्जुब भी नहीं था। यानी उसके घर में तालीम का शौक था, लेकिन उनका जो घरेलू माहौल था वो मजहबी वाला था। उसमें इसको यानी धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था, लेकिन अंग्रेजी तालीम से उस जमाने में क्या थी? नफरत थी और लोगों में ताज्जुब थी, उसको हासिल नहीं कर। लेकिन ऐसा इनके खानदान में नहीं था, वो लोग उनसे ताज्जुब नहीं करते थे और अंग्रेजी तालीम इन लोगों ने हासिल भी की है। अब अगले पैराग्राफ को देखिए तो अकबर का बचपन दाऊद नगर और सौराम वगैरह में गुजरा। बचपन अलग अलग जगहों में गुजरा। 1856 ईस्वी में जब अकबर की उम्र 11 बरस थी, उनके वालिदैन इलाहाबाद में आबाद हो गए। यहाँ अकबर का दाखिला एक मिशन स्कूल में हुआ। इससे पहले वो घर पर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी और रियाजी की इब्तिदाई किताबें पढ़ चुके थे। मिशन स्कूल में दाखिला लिए अभी 1 बरस ही हुआ था कि गदर का हंगामा शुरू हो गया। आप जानते हैं इस हंगामे में जानी माली नुकसान हुए, तो ये हंगामा शुरू हो गया। और जैसे ही उन्होंने 1 ही साल हुआ था एडमिशन लिए हुए, गदर के बाद अकबर के खानदान की माली हालत अच्छी नहीं रही, बहुत सारी तबाहियां आई थी। तो उनमें अकबर का भी घर जो है माली एतबार से इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी खराब हो गई, इसलिए अकबर अपनी तालीम जारी नहीं रख सके और मुलाजमत करने लगे। वहां पर तालीम छोड़ दी और मुलाजमत करने लगे। अकबर ने इब्तिदा में आर्जी मुलाजमतें की, यानी टेम्पररी जिसको बोलते हैं, वो नौकरियां की हैं। मसलन अर्जी नवेसी, सर रिश्तेदारी, नायब तहसीलदारी, मसल खानी वगैरह, ये सब इन्होंने किया है। बाद में उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया, यानी वो कहते हैं एडवोकेट के एग्जाम दिया उन्होंने और एग्जाम पास किया। वो मुंसिफ और सब जज भी रहे, यानी वो गोया के वकील बनने के बाद आप जो है जज भी बन गए और सब जज भी रहे। इलाहाबाद में अदालत की मुंसिफी से दिसंबर रिटायर हुए और उसी में आप जॉब भी करने लगे। तो इस ओहदे से, यानी जज के ओहदे से आप 1903 ईस्वी में सुबुकदोश हुए, रिटायर्ड हुए। उनकी अदालती खिदमात के एवज 1898 ईस्वी में उन्हें खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब किसके एवज मिला? तो अदालती खिदमात के एवज मिला है और ये खिताब उनको 1898 ईस्वी में मिला। तो पूछा जा सकता है अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात के एवज कौन सा खिताब मिला, कब मिला? इस तरह से ये क्वेश्चन भी याद रखिए आप। चलिए अगला है कि रिटायरमेंट के बाद अकबर की जिंदगी परेशानियों में बसर हुई। जब अब रिटायर हुए तो परेशानी में घिर गए। वो मुताद्दिद अमराज के शिकार हो गए। मरज की जमा है अमराज, बीमारी। अक्टूबर 1910 में उनकी बीवी का विसाल हुआ, यानी उनकी बीवी वफात कर गई। 1913 में उनका लड़का हाशिम, जिसे वो बेहद अजीज रखते थे, 13 बरस की उम्र में दागे मफारकत दे गए, गोया कि उनकी भी वफात 13 बरस की उम्र में हो गई। इन सदमों से अकबर निढाल हो गए, उनमें जीने की उमंग बाकी नहीं रही। 9 सितंबर 1921 ईस्वी को उन्होंने इलाहाबाद में
यानी अकबर की पैदाइश 1845 ईस्वी को और वफात 1921 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। आप इलाहाबाद में पैदा हुए और इलाहाबाद में ही वफात हुई। अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में थे। ये सवाल कई दफा पूछा गया है, अकबर किस रसाले के 9 रत्नों में थे? तो अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में थे। अवध पंच, ये याद रखना है। उन्होंने शायरी के साथ साथ जरीफाना मजामीन भी लिखे। शायरी तो की ही, जरीफाना मजामीन भी लिखे हैं। उर्दू अदब में वो अपनी जरीफाना शायरी के सबब मशहूर हुए। एक ज़ख़ीम कुल्लियात उनसे यादगार है जिसमें उनके 4 दवावीन शामिल हैं। अभी आपने जो अकबर इलाहाबादी के बारे में पढ़े उसके अहम पॉइंट्स ये हैं कि अकबर हुसैन नाम है, 1845 ईस्वी को जिला इलाहाबाद में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन है। और आपने तालीम हासिल की, गदर के हंगामे ने आपके घर माली हालत को कमज़ोर कर दिया। आप इब्तिदा से ही मुलाजमत करने लगे और आर्जी मुलाजमतें कई की हैं। जबकि आपने वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील बन गए, तो आप जज के ओहदे से 1903 में रिटायर हुए और फिर उस खिदमात के एवज आपको 1898 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब मिला। इस तरह से रिटायरमेंट के बाद अकबर की ज़िंदगी परेशानियों में बसर हुई। 1910 में बीवी का इंतकाल हो गया, 1913 में उनके लड़के का इंतकाल हुआ। उसके बाद आप खुद 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में वफात पा गए। अब आखिरी जो पैराग्राफ 2 लाइन का है उसमें यह बताया गया कि अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में थे। आप यानी 9 लोगों की जो टोली थी उनमें इनको शुमार किया जाता था। उन्होंने शायरी के साथ साथ जरीफाना मजामीन और नज़में लिखी। उर्दू अदब में अपनी जरीफाना शायरी के सबब आप मशहूर हैं। आपको पूछा जाएगा अकबर इलाहाबादी की शोहरत किस वजह से हुई है, तो वो जरीफाना शायरी की वजह से हुई है। और यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है दवावीन, ये दीवान की जमा है दवावीन। तो गोया कि अकबर के कितने दवावीन हैं, दीवान हैं, वो 4 हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।